इसको लॉसेस देखने को मिले थे 21.25 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, अगर आप जूते पहनते हैं और आपके घर में सभी लोग जूते पहनते हैं तो ज़्यादातर चांस तो यही है कि वो कैंपस के जूते पहनते होंगे। दोस्तों, आने वाला है कुछ ही दिनों में कैंपस का IPO, जिसमें कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी अप्लाई करने से पहले। तो अगर आप इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या बिजनेस करती है कैंपस फुटवियर लिमिटेड। तो दोस्तों, ये इसका बिजनेस है स्पोर्ट्स वियर बनाना और अलग अलग एथलेटिक्स के फुटवियर्स को बनाना। इसको फाउंड किया गया था 2008 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हरि कृष्ण अग्रवाल। दोस्तों, ये थी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स। अब जानते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों, पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा फुटवियर ब्रांड कहा जाता है ये। किसके मामले में? वैल्यू एंड वॉल्यूम्स के मामले में। मतलब सेल्स का जो इसका वॉल्यूम रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों, इसका मार्केट शेयर 15% हुआ करता था 2019 में और 2021 में इसका मार्केट शेयर 17% तक बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। दोस्तों, इसके वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो थे वो 27 लाख से 71 लाख में पहुंच चुके हैं कुछ 3-4 सालों में, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ना कि अमाउंट की, ध्यान रखना। दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग जोग्राफिक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं और अलग अलग डेमोग्राफिक्स फीचर्स को टारगेट करते हुए बनाए जा रहे हैं। यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, ये मेंस के फुटवियर बनाती है, वुमेंस के फुटवियर बनाती है और किड्स के फुटवियर बनाती है। मेंस के फुटवियर में इसका जो टाइप्स हैं, जो स्टाइल्स हैं, वो इसके पास 1274 हैं। वुमेंस में 190 स्टाइल्स हैं और किड्स के में 423 स्टाइल्स हैं इसके पास, इसके प्रोडक्ट्स। दोस्तों, इसके जो चेयरमैन हैं, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, उनका 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। यानी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर इस कंपनी को चला रहा है। जाहिर सी बात है भाई, इतना ऊपर लाए हैं इस कंपनी को, IPO वाली बात आ चुकी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा चेयरमैन के अंदर। दोस्तों, एक और फ़ायदा इसका ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स ये बनाती है उसका 100% मैन्युफैक्चरिंग ये खुद अपने यहाँ ही करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। भले ही देखा जाए टाइम ऑफ सेलिंग के तौर पे, प्रॉफिट मेकिंग के तौर पे, यानी जब ज़रूरत है, जब उतना चाहे, जब जितनी ज़रूरत है वो तब उतना चाहे माल बना के बेच सकती है और मार्जिन भी अच्छा खासा इसको मिल जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो नेगेटिव ये है कि इसका जो पिछले 6 महीने थे उसमें लॉस देखा गया था। पिछले जो पीरियड्स थे, सितंबर 2021 तक का जो पीरियड था 6 महीने का, उसमें इसको लॉसेस देखने को मिले थे 21.25 करोड़ रुपीस के। दोस्तों, इसके नेगेटिव कैश फ्लोज हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। यानी जो इसके पास कैश है वो ज़्यादा रहा है आने के मुकाबले। दोस्तों, इसकी जो बोरोइंग है वो 191.57 करोड़ है, जो कि अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा कही जा सकती है। दोस्तों, इसका कंपटीशन इंटरनेशनल ब्रांड से बहुत ही मोटा है। एडिडास ले लो, फास्ट ट्रैक ले लो, ये सारे ब्रांड्स इसको बहुत ही बुरी तरीके से कम्पीट कर रहे हैं, तो इनसे लड़ना भी इसके लिए एक चैलेंज होता है। दोस्तों, इसका जो रेवेन्यू है वो इनिशियल क्वार्टर्स में बहुत कम रहता है और बाद के क्वार्टर्स में थोड़ा बढ़ जाता है। यानी ये सीजनल बिजनेस है। गर्मियों में लोग जूते कम खरीदते हैं, मुकाबले सर्दियों में लोग ज़्यादा खरीदते हैं। दोस्तों, इसका जो एक अलग डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। यानी जो लोग
ऊपर के मैनेजमेंट की पहचान में हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा सकता है थोड़ी बहुत गलत बात है, क्योंकि वो मार्जिन कम करके ही लेते हैं। दोस्तों इसके जो एम्प्लॉय का एट्रिशन रेट है, एट्रिशन रेट मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयज़ डिक्रीजिंग इन एवरी ईयर, कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। 2019 में 16.84% के एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, 2020 में 10.20% छोड़ के चले गए और 2021 में 16.94% छोड़ के चले गए। ऐसी बात नहीं है कि छोड़ के जा रहे हैं, आते भी हैं, मतलब कह रहा हूँ एक साल में जितने लोग छोड़ के चले गए उसकी बात हो रही है। दोस्तों इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि प्रमोटर अगर चाहें तो शेयर के प्राइजेस को बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। दोस्तों इसके जो ऑनलाइन सेल्स हैं वो डिपेंड करते हैं थर्ड पार्टीज़ पे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो कि थोड़ी सी चिंता की बात है। अगर कंपनी के पास खुद की एक वेबसाइट अच्छी सी नहीं होगी जिसके ऊपर अच्छा खासा कस्टमर बेस भी आता होगा, तो इस कंपनी को डिपेंड रहना पड़ेगा इन ब्रांड्स पे, जो कि बंद होना तो मुश्किल है उनका, लेकिन डिपेंडेंसी कम इसको करनी चाहिए। दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑनलाइन लिटिगेशंस, ऑनलाइन कह रहा हूँ लीगल लिटिगेशंस हैं, यानी इसको बहुत सारे केसेस लड़ना पेंडिंग रह गए हैं, आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस इसके ऊपर काफ़ी सारी हैं। दोस्तों इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं पिछले साल में, जो कि इसके लिए एक चिंता की बात हो जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। उससे पहले आपने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो इसका जो ओपन डेट है वो 26 अप्रैल है और 3 दिन तक ये IPO खुला रहेगा सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,178 रुपीज़ की करनी पड़ेगी और मैक्सिमम लगभग 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है आपको इस IPO में, जो कि आपको करनी चाहिए कट ऑफ प्राइस पे। दोस्तों इसका लॉट साइज़ यानी एक लॉट में आपको 51 शेयर्स मिलेंगे। प्राइस रेंज रहेगी 278 से 292। इशू साइज़ जो है इस कंपनी का वो 1400 करोड़ का है, जो कि अच्छा खासा माना जा सकता है। दोस्तों अब आते हैं मेरे फाइनल डिसीजन पे, क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस ज़्यादा नहीं हैं और लिस्टिंग गेंस के चांसेस बने हुए हैं। 15 से 20% के लिस्टिंग गेंस लिस्ट होने पर हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें लिस्टिंग गेंस के लिए इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली और आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई और आपको कुछ जानकारी चीज़ मिली, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।